देखिए, चुगली की आग एक ऐसी कहानी जो समाज को आईना दिखाती है। आज की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी हर उस घर की है जहाँ चुगली होती है, हर उस रिश्ते की जहाँ कोई तीसरा व्यक्ति गलतफहमी पैदा करता है, और हर उस इंसान की है जो बिना कुछ कहे सब कुछ सहता रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को गिराने की कोशिश करने वाला व्यक्ति वास्तव में खुद को ही गिरा रहा होता है। एक गांव में एक बहुत ही शांत स्वभाव का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और सबसे प्रेम से बात करता था। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन जहां सम्मान होता है वहां कुछ लोग जलने वाले भी मिल जाते हैं। गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग उस शांत व्यक्ति की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है। धीरे धीरे उसने चुगली शुरू कर दी। वह किसी से कहता तुम्हारे बारे में उसने यह कहा है, दूसरे से कहता वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, तीसरे से कहता उस घर पर भरोसा मत करना। लोगों के मन में शक पैदा होने लगता है। कुछ समय बाद गांव में अजीब माहौल बन गया। जो लोग पहले एक दूसरे से हंसकर मिलते थे अब शक की नज़र से देखने लगे। दो दोस्तों के बीच दूरी आ गई, भाइयों के बीच मनमुटाव होने लगा, रिश्तेदार एक दूसरे से कटने लगे। और यह सब देखकर चुगलखोर व्यक्ति मन ही मन खुश होता था। उसे लगता था कि वह बहुत चतुर है और बहुत कुछ पा लिया है, बहुत कुछ करने वाला है। एक दिन किसी ने उस शांत व्यक्ति से कहा तुम्हारी बहुत बुराई की जा रही है। वह मुस्कुराया और बोला अगर मैं हर पत्थर का जवाब देने लगूंगा तो मंजिल तक कब पहुंच पाऊंगा। लोग हैरान हो गए। उन्होंने पूछा क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता। उसने कहा गुस्सा आता है, लेकिन मैं जानता हूं कि झूठ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। महीने बीत गए, चुगली करने वाले व्यक्ति की आदत बढ़ती चली गई। अब वह सिर्फ दूसरों के ही नहीं, रिश्तेदारों में भी चुगली करना शुरू कर दी और सबका कांटेक्ट अपने पास रखती थी, सबसे मिलजुल कर रहते थे। अपने करीबी लोगों को भी चुगली करने लगा। अगल बगल के सारे रिश्तेदारों को भी उसने अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि समस्या उस शांत व्यक्ति में नहीं बल्कि चुगलखोर में है। जिसके पास भी वह जाता कुछ समय बाद उसी की बुराई किसी और से करने लगता, ताकि वहाँ पर बैठकर उसे तंबाकू मिल जाए, चाय मिल जाए, कभी उसको बैठने के लिए चेयर मिल जाए। यही उसकी अभिलाषा बनी हुई रहती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि जो बातें उन्हें बताई गई थी वे कभी कही ही नहीं गई थी। तब सबको पता चला और उस चीज़ को सब आदमी ने छानबीन करना शुरू कर दिया। सब समझ गए कि उन्हें आपस में लड़ाने वाला कौन था। अब लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जिस दिन लोगों ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो गई, चुगलखोरों की। अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था, उसको देखकर रास्ता काट देता था, उसको कोई दरवाजे पर बैठने के लिए नहीं बुलाता था। चाय, तंबाकू और नाश्ता ये तो दूर की बात है, उसको ठहरने के लिए भी नहीं कोई बोलता था। वह कुछ भी कहता तो लोग मुस्कुराकर कहते पहले अपनी आदत सुधार लो। अपनी आदत में जो बीमारी पड़ा हुआ है दूसरों की शिकायत करना, उसको सुधारो। जिस व्यक्ति ने दूसरों के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की थी आज उसके अपने रिश्ते टूटने लगे। घर के अंदर भी यही होने लगा। बच्चे उसकी बातें पर विश्वास नहीं करते थे, रिश्तेदार उससे दूरी बनाने लगे, पड़ोसी उससे बचकर निकलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह उसी के कर्मों का फल था।
वह शांत व्यक्ति अपना काम करता रहा। उसने किसी से बदला नहीं लिया, किसी की बुराई नहीं की, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। वह बस मुस्कुराकर अपना जीवन जीता रहा। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पास आने लगे। सम्मान वापस लौट आया। विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। एक दिन गांव के स्कूल में शिक्षक ने बच्चों को बुलाया। उन्होंने एक लोहे की छड़ दिखाई जिस पर जंग लगी हुई थी। फिर पूछा, बताओ इस लोहे को किसने खराब किया? बच्चों ने कहा, जंग ने। शिक्षक बोले, बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने कहा, याद रखना, लोहे को बाहर से कोई नहीं खाता, उसे उसकी अपनी जंग खत्म करती है। उसी तरह इंसान को बाहर के दुश्मन नहीं, उसकी अपनी नफरत, ईर्ष्या और चुगली खत्म करती है। बच्चों ने उस दिन बहुत बड़ी सीख ली। संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी किसी की चुगली का शिकार होता है। कभी रिश्तेदार करते हैं, कभी पड़ोसी करते हैं, कभी दोस्त करते हैं, कभी अपने सगे संबंधी भी करते हैं और कभी अपने संतान भी करते हैं। कभी अपने ही घर के लोग भी पीठ पीछे बातें करते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति हर बात का जवाब नहीं देता। वह जानता है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यदि कोई तुम्हें बदनाम कर रहा है तो घबराओ मत। यदि कोई तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है तो परेशान मत हो। यदि कोई झूठ फैला रहा है तो धैर्य रखो, क्योंकि झूठ को याद रखना पड़ता है लेकिन सच को नहीं याद करना पड़ता है। सत्य देर से जीतता है लेकिन जीतता जरूर है। याद रखिए, दूसरों के बीच आग लगाने वाला सबसे पहले अपनी शांति जलाता है। दूसरों के रिश्ते में जहर घोलने वाला अपने जीवन की मिठास खो देता है और दूसरों को गिराने की कोशिश करने वाला धीरे धीरे स्वयं गिर जाता है। और जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ता, अंत में सम्मान उसी के हिस्से में आता भी है। इसीलिए यदि कोई आपकी चुगली कर रहा है तो हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं है। अपना चरित्र इतना मजबूत बनाइए कि झूठ थक जाए और सत्य चमक उठे, क्योंकि लोहा अपनी जंग से खत्म होता है और इंसान अपने बुरे कर्मों से खत्म होता है। सत्य, धैर्य और मुस्कान, यही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी जीत है। अगर अच्छी लगे तो इसको अपने परिवार में बच्चों को बिठाकर ज़रूर बातें कीजिएगा, ज़रूर सुनाइएगा, रिश्तेदारों को भी भेजिएगा। धन्यवाद।